मैं किरण वर्मा आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप सभी को इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन के बारे में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप सभी कंटिन्यू मेरे साथ बने हुए हैं तो आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा जो कि छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन से ही संबंधित था फ्रेंड्स। और उस वीडियो में मैंने आप सभी को छत्तीसगढ़ के जो नए खनिज हैं, मीन्स खनिज तो वैसे पुराने ही हैं लेकिन जिनका उत्पादन अभी हो रहा है और जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं और जिन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं और उनसे ही आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी जिन्होंने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो भी ज़रूर देखिए क्योंकि वो वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट खनिजों के बारे में फिर से बताने वाली हूँ जिससे यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतर इससे जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हें आप सभी अच्छे से जानते हैं। जैसा कि मैं आज आप सभी को कोयला के बारे में बताऊंगी, ठीक है, इसके साथ ही मैं आप सभी को टीन के बारे में बताऊंगी। और जैसा कि मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में ही बताई थी कि मैं आप सभी को उन नदियों के नाम बताऊंगी जिनमें या फिर जिनके कण में क्या पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं, मीन्स जिनके बालू में या फिर रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, ऐसे नदियों के बारे में बताऊंगी। साथ ही सोना जो है उसके बारे में भी बताऊंगी कि वो कहाँ कहाँ मिलता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ और ये वीडियो भी डेफिनेटली आप सभी के लिए बहुत ही यूजेबल होगा फ्रेंड्स, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी के लिए कोयला के बारे में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कोयला है वो कौन से चट्टान से मिलता है, ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आप सभी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आप सभी को कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बताऊंगी और उसका आंसर भी बताऊंगी क्योंकि कोयला हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भी खनिज राजस्व प्राप्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा खनिज राजस्व किससे मिलता है, कोयला से मिलता है। और ये क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ में जो भी खनिज है उसमें सबसे ज़्यादा जो राजस्व है कौन से खनिज से प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, कोयला से प्राप्त होता है। और पिछला क्वेश्चन में क्या बोली थी कि जो कोयला है वो कौन से सेल से प्राप्त होता है या फिर कौन से चट्टान से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, मीन्स ये रिपीटेबल क्वेश्चन है और अभी तक कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप सभी याद रखिए कि ये जो कोयला है वो कौन से चट्टान से मिलता है, गोंडवाना चट्टान से मिलता है। कौन से चट्टान से मिलता है, गोंडवाना चट्टान से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही ये जो कोयला है इसे काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मीन्स इसका उपनाम क्या है, काला हीरा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब आगे मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो कोयला है वो कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ठीक है, जिसमें से जो एंथ्रासाइट है वो सर्वोत्तम कोयला है और जो पीट है वो सबसे निम्न कोटि का कोयला है। और फ्रेंड्स, ये जो चारों टाइप्स है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, मीन्स छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला कौन सा है, मीन्स छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला कोयले का किस्म कौन सा है, तो बिटुमिनस है। ठीक है, क्या है, बिटुमिनस है। और ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ में जो कोयला पाया जाता है वो कौन से प्रकार का है, मीन्स छत्तीसगढ़ में जो कोयला पाया जाता है सबसे ज्यादा वो कौन से प्रकार का है। ठीक है, देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ में जो कोयला पाया जाता है वो कोयले के कौन से प्रकार का है या फिर कौन से किस्म का है। ठीक है, तो बिटुमिनस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बिटुमिनस। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कोयले का किस्म छत्तीसगढ़ में कौन सा पाया जाता है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, बिटुमिनस। इनफैक्ट ये जो बिटुमिनस है उसका 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं और बता देती हूँ कि पूरे भारत में बोले या फिर पूरे विश्व में बोले सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयले का प्रकार कौन सा है, बिटुमिनस है। कौन सा है, बिटुमिनस है। और ये क्वेश्चन भी आप सभी के सीजीपीएससी एग्जाम्स में जो जीके का क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जो भारत है इसमें सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला कौन से प्रकार का है, तो वो कौन से प्रकार का है, बिटुमिनस प्रकार का। और अब आपसे पूछेगा कि विश्व में कौन से प्रकार के कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, तो उसका भी आंसर क्या होगा, बिटुमिनस। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए 5 क्वेश्चन का आंसर तो अभी ही बता दी हूँ। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन मैं बताई हूँ और उसका आंसर बताई हूँ उसे आप सभी अच्छे से याद रख लीजिए
ओके फ्रेंड्स, और फटाफट मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि आप सभी आधे घंटे का वीडियो देखते हो और आपको लाइक करने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा, बस टच करेंगे माइक्रो सेकंड्स में ये काम हो जाता है। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको वीडियो से फायदा हो रहा है, नॉलेज मिल रहा है, तो लाइक करना तो बनता ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे मैं आप सभी को बताती हूँ। ये जो कोयला है फ्रेंड्स, इसके उत्खनन करता कौन है, मीन्स इसका जो खुदाई है वो छत्तीसगढ़ में कौन सी कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो सबसे बड़ी कंपनी तो SECL है, साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड, ठीक है, जो कि क्या है, सेंटर का मीन्स ये सेंटर वाली कंपनी है, मीन्स केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला कंपनी है SECL, और जो कि एक महारत्न कंपनी है। और दूसरा है CMDC, ये पूरा राज्य सरकार के ऊपर है, मीन्स राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला कंपनी है ये CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या है, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तीन दोनों के द्वारा ही उत्खनन कार्य किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, मैं आप सभी को 2-3 और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में बता देती हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आप लोग इसे नोट भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, जो मैं बताने वाली हूँ। आप सभी से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कोयले का भंडारण है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और नोट करते जाइएगा और आंसर भी लिखते जाइएगा। इससे आप सभी को बहुत दिनों तक याद रहेगा और अभी भी तुरंत याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश में जो कोयला है उसका जितना भी भंडारण है उसका छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत है। क्या पूछा जाता है, देश के कोयले के भंडारण में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना प्रतिशत है। तो छत्तीसगढ़ में देश के कुल टोटल कोयले का कितना भंडारण उपस्थित है, 17.93, कितना 17.93% उपस्थित है, कितना 17.93% उपस्थित है। साथ ही दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पूरे देश में जितना भी कोयला उत्पादन किया जाता है उसका कितना परसेंटेज छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 22.33, कितना 22.33%। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि भारत में जितना भी कोयला उत्पादन हो रहा है उसका कितना उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। तो 22.33%, कितना 22.33%, ठीक है फ्रेंड्स। और ये दोनों ही डाटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी एग्जाम, खासकर अगर आप PSC का अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आप सभी को मैं जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये जो योगदान है ना, उसमें पहले स्थान पर कौन सा है ये पूछा जाता है, मीन्स देश में छत्तीसगढ़ का योगदान जो है कौन सा है भंडारण में। तो भंडारण की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का योगदान 3रे नंबर पर है। आप सभी इसे नोट करते जाइए फ्रेंड्स, ठीक है, कि जो भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, कोयले के 3रा स्थान है। मीन्स कोयले के भंडारण में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान 3रा है। और साथ ही उत्पादन में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है फ्रेंड्स, पहला स्थान है। तो आप सभी ये दोनों बातें नोट कर लीजिए कि भंडारण में 3रा स्थान है और उत्पादन में पहला स्थान है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को राज्य स्तर पर पूछा जाता है, जैसे कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि जो राजस्व है, मीन्स राजस्व, सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला खनिज कौन सा है पूछा जाएगा तो आप सभी क्या बोलेंगे, कोयला बोलेंगे, ठीक है। और साथ ही राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला कौन सा खनिज है बोलेगा तो तब भी कोयला आएगा, ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक भंडारण कौन से खनिज का है बोला जाएगा तब भी कोयला ही आएगा, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, राज्य में सर्वाधिक भंडारण कौन से खनिज का है पूछा जाएगा, या फिर राज्य में सर्वाधिक उत्पादन कौन से खनिज का होता है बोलेगा, या फिर राज्य में सर्वाधिक खनिज राजस्व देने वाला खनिज कौन सा है बोलेगा। तीनों का ही आंसर क्या है, कोयला है। क्या है फ्रेंड्स, कोयला है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट जितना भी मैं बताई हूँ उसे आप सभी नोट करके रख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि छत्तीसगढ़ में कोयला कहाँ कहाँ पर मिलता है, मीन्स इसका भंडारण कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आप सभी को मैप के थ्रू बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो कोयला है ना, सबसे पहले देखते हैं कोरिया में, ठीक है। तो कोरिया में कहाँ कहाँ मिलता है, तो कोरिया में फ्रेंड्स ये जो कोयला है वो सोहागपुर में मिलता है, झगड़ाखंड में मिलता है, सोनहट में मिलता है, कुरासिया, चिरमिरी और झिलमिली,
क्या क्या फ्रेंड्स? सुहागपुर, झगराखंड, सोनहट, कुरासिया, चिरमिरी और झिलमिली। मैं जितना भी बता रही हूँ एक भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इस सभी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक। ठीक है, मैं जितना भी क्षेत्र आप सभी को बता रही हूँ ना, उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि कोयला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक भी फील्ड हमसे नहीं छूटना चाहिए। इसलिए जो जो नाम मैं बताऊंगी उसे अपने दिमाग में रखते जाइए, और अगर एक बार वीडियो को देखकर याद ना हो तो डबल मेरा वीडियो जरूर देखिए, आप सभी को अच्छे से याद हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ मिलता है कोयला कोरिया में? सुहागपुर, झगराखंड, सोनहट, कुरासिया, चिरमिरी और झिलमिली। क्या? चिरमिरी और झिलमिली। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब कोरिया के बाद आ जाते हैं हम लोग, बाजू में क्या है? सूरजपुर है। देखिए मैं आप सबको लाइन टू लाइन बता रही हूँ, ठीक है, जिलों में नाम इनके, तो आप सभी को वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आप सभी को छत्तीसगढ़ का मैप याद है तो आप सभी को ये बहुत दिन तक याद रहेगा और अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि एक तो आपको मैप याद ही है कौन सा जिला कहाँ पर है। अब उसमें आप स्थान का नाम देखेंगे तो वहाँ के स्थान का नाम भी याद होगा आप सभी को, कहाँ के जिलों की स्थान का नाम, क्योंकि वो भी आप सभी को पता होना चाहिए। और साथ ही आप सभी को जो खान है उनमें से जहाँ पर भंडारण है वो भी याद होता जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आप सभी को डबल फायदा हो रहा है, क्योंकि आप मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं तो वहाँ का स्थान भी पता चल रहा है, जिला पता चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक बार फिर बोल रही हूँ मैं, आप फटाफट लाइक कर दीजिए आप सभी, क्योंकि आप सभी को बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। ओके, तो चलिए अब देखने वाले हैं हम लोग सूरजपुर में। सूरजपुर में सिर्फ दो ही जगह याद रखना है आपको, विश्रामपुर और रामकोला। क्या याद रखना है? विश्रामपुर और रामकोला। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब पहले ऊपर चलते, ठीक है, बलरामपुर में। तो बलरामपुर में भी सिर्फ 3 ही जगह याद रखना है। क्या क्या? तातापानी। ठीक है, तातापानी तो बहुत ही फेमस जगह है बलरामपुर का। ठीक है, तो वो ऐसे भी आप सभी को याद होगा ही। फिर है उलिया गम्हार डीह। क्या? उलिया गम्हार डीह। क्या फ्रेंड्स? उलिया गम्हार डीह। और फिर तीसरा है शंकरगढ़। क्या है? शंकरगढ़। क्या है फ्रेंड्स? शंकरगढ़। तातापानी, उलिया, गम्हारडीह, शंकरगढ़। ठीक है, अब आते हैं सरगुजा में। तो सरगुजा में है 3 क्षेत्र याद रखना है आपको, लखनपुर, बिरजूपाली, पांच बहिनी। क्या? लखनपुर, बिरजूपाली क्षेत्र और पांच बहिनी क्षेत्र। एक बार फिर से सुनिए, लखनपुर, बिरजूपाली क्षेत्र और पांच बहिनी क्षेत्र। लखनपुर, बिरजूपाली क्षेत्र और पांच बहिनी क्षेत्र। तो देखिए अभी तक कितने जिले हुए हैं? 4 ही जिले हुए हैं, जिसमें से सिर्फ कोरिया में आप सभी को ज्यादा नाम याद रखना पड़ा। ठीक है, कितना अच्छा है ना। और जो क्या था, सूरजपुर था, वहां तो सिर्फ 2 ही नाम याद रखना है, विश्रामपुर और रामकोला। ठीक है, और सरगुजा में अभी बताई मैं सिर्फ 3 ही याद रखना है, लखनपुर, बिरजूपाली और पांच बहिनी। क्या? लखनपुर, बिरजूपाली और पांच बहिनी। मैं आप सभी के लिए बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए और आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, क्योंकि आप सभी भूल जाते हो लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ सभी को इतना तो कम से कम याद हो गया होगा। और देखिए जो बलरामपुर है वहाँ पे भी बहुत कम है, 3 ही याद रखना है, वहाँ पे भी तातापानी, उलिया, ठीक है, गम्हारडीह, इस दोनों साथ में है ना, उलिया गम्हारडीह। और शंकरगढ़, सिर्फ 3 ही याद रखना है। हो गया याद, और क्या है ना, हो गया ना आप सभी को याद। देखिए आप सभी को मैं जैसे ही बताती हूँ ना, जैसे जैसे मैं नाम लेते जाती हूँ वैसे वैसे आप सभी लिखा करिए, तो इससे क्या होगा, आप सभी को जल्दी याद हो जाएगा और बहुत दिनों तक याद रहेगा। और जैसे मैं बताती हूँ ना, उसे आप सभी अपने हिसाब से लिखा कीजिए, क्योंकि जब आप अपने हिसाब से लिखे रहेंगे ना, तो जब रिवीजन करेंगे तो वो बहुत ही इजी होगा। इसलिए लिखिए जरूर, नोट्स जरूर बनाना चाहिए, सुनकर बार बार सुनिए और नोट्स बनाइए, इससे आप सभी को वीडियो देखते देखते ही सब कुछ याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे चलते हैं। अब सिर्फ 2 जिलों का और नाम याद रखना है आप सभी को, एक कोरबा और दूसरा क्या, रायगढ़। ठीक है, क्या, कोरबा और रायगढ़ में। तो देखिए कोरबा में तो सबसे फेमस है दीपिका और गेवरा। ठीक है, क्या, दीपिका गेवरा और कुसमुंडा, ये बहुत ही फेमस है। क्या बोली मैं, दीपिका गेवरा और कुसमुंडा, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, उसके बाद हसदेव रामपुर। ठीक है, क्या, हसदेव रामपुर क्षेत्र है। उसके बाद है मुकुल घाट। क्या नाम है, मुकुल घाट। चोटिया, एक और नाम है चोटिया। एक बार फिर से सुनिए, मैं जैसा लिखा हुआ है मैप में वैसे बता देती हूँ। चोटिया लिखा है सबसे ऊपर, उसके बाद दीपिका गेवरा। ठीक है, उसके बाद लिखा है हसदेव रामपुर क्षेत्र, उसके बाद लिखा हुआ है कुसमुंडा। क्या लिखा हुआ है, कुसमुंडा। उसके बाद मुकुल घाट।
क्या लिखा हुआ है, मुकुल घाट। इसके अलावा आप सभी कोरबा जिला का भी नाम याद रख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कोरबा जिले का भी नाम याद रख लीजिए। जो जगह मैं आप सभी को बता रही हूँ ना वो कोरबा में है, लेकिन कोरबा जिले के अंतर्गत कोरबा भी तो आता है ना, तो कोरबा भी आप सभी याद रख लीजिए। अब आगे देखिए रायगढ़ में, तो रायगढ़ भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, तो क्या है, छाल क्षेत्र है। क्या, छाल क्षेत्र का नाम है ये। गारे पलमा, ठीक है, छाल, उसके बाद गारे पलमा, मांड घाटी क्षेत्र, धर्म जयगढ़, चिमटा पानी, खरसिया, घरघोड़ा, तिलई पाली। क्या, तिलई पाली। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुनिए, मैं अच्छे से बता देती हूँ आप सभी को। देखिए जो रायगढ़ है ना, वहाँ का घरघोड़ा, ठीक है, खरसिया, खरसिया तो बहुत फेमस है मेरे ख्याल से, ये एक तीर्थ स्थल भी है खरसिया। ठीक है, तो खरसिया अगर आप सभी ने नाम सुना होगा तो आप सभी को याद हो जाएगा तुरंत। खरसिया, छाल, घरघोड़ा, ठीक है, छाल। ठीक है, मैं आप सभी के लिए फिर से लाइन से बोल देती हूँ, अगर मैं अलग अलग बोलूँगी तो आप सभी को अच्छे से याद नहीं हो पाएगा। तो आप सभी मैप को देखिए, मैं एक बार फिर से लाइन टू लाइन बोल रही हूँ। छाल, ठीक है, गारे पलमा, क्या, छाल, गारे पलमा, मांड घाटी क्षेत्र, मांड घाटी क्षेत्र, धर्म जयगढ़, चिमटा पानी, मांड घाटी क्षेत्र, धर्म जयगढ़, चिमटा पानी, खरसिया, घरघोड़ा, तिलई पाली, खरसिया, घरघोड़ा, तिलई पाली। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को कितना ही याद रखना था, सिर्फ 6 ही तो याद रखना था, जिलों का नाम और वहाँ के क्षेत्र। ओके, तो इतना सभी को याद रखना ही है। और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सभी को बता रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो कोयला है ना, उसका भंडारण वर्तमान में सबसे ज्यादा कहाँ है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, कोयले का भंडारण सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में है। तो जो रायगढ़ जिले का मांड घाटी क्षेत्र है ना, क्या, रायगढ़ जिले का जो मांड घाटी क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अभी किसके लिए, भंडारण के लिए। सबसे ज़्यादा भंडारण जो है रायगढ़ जिले के मांड घाटी क्षेत्र में। कहाँ पर है, एक बार फिर से सुनिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोयले का भंडारण सर्वाधिक कहाँ पर है। तो रायगढ़ के मांड घाटी क्षेत्र में है कोयले का सर्वाधिक भंडारण। कहाँ पर है, कोयले का सर्वाधिक भंडारण मांड घाटी क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए आगे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ। और सभी से पूछा जाता है कि देश का सबसे बड़ा यंत्रीकृत कोयला खान, क्या, देश का सबसे बड़ा यंत्रीकृत कोयला खान कहाँ पर है। तो ये मुकुल घाट में है, और मुकुल घाट कहाँ है, कोरबा में है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा यंत्रीकृत कोयला खान कहाँ पर है। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई ये कि देश का सबसे बड़ा कोयला खान, और वो भी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ है, कोरबा जिले में है। और कोरबा जिले में भी कहाँ है, मुकुल घाट में। देखिए अगर देश का एग्जाम होगा तो मीन्स अगर नॉर्मल जी के आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ याद रखना होगा या फिर कोरबा जिले का नाम याद रखना होगा। लेकिन चूंकि आप सभी अभी क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप सभी को मुकुल घाट का नाम याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि आपसे वो अंदर का ही पूछेगा और मुकुल घाट का ही नाम पूछेगा। मीन्स ऑप्शन में आप सभी को कोरबा नहीं लिखा हुआ रहेगा, आपको मुकुल घाट का ही नाम लिखा हुआ रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा देखिए, प्रदेश का एकमात्र अर्ध कोकिंग कोयला खान। क्या, प्रदेश का एकमात्र अर्ध कोकिंग कोयला खान कहाँ है फ्रेंड्स, या फिर कोयला क्षेत्र। ठीक है, कहाँ है, सोनहट में है। और सोनहट कहाँ है, कोरिया में है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, प्रदेश का एकमात्र अर्ध कोकिंग कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, सोनहट में है। और सोनहट कहाँ है, कोरिया में है। कहाँ पर है, कोरिया में है। अब देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो कोयला है ना, उसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन कौन से जिले में होता है पता है आप सभी को, कोरबा जिले में होता है। कहाँ पर होता है, कोरबा जिले में होता है। इसलिए सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला कौन सा है, कोरबा जिला है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप सभी के एग्जाम में कि सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है, कोरबा जिला है। क्योंकि कोरबा में क्या है, कोयला है। कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, कोरबा में होता है। वैसे इसका एक क्रम भी आप सभी याद रख सकते हैं, सर्वाधिक उत्पादक जिलों का कोरबा के बाद रायगढ़, रायगढ़ के बाद कोरिया। मीन्स कोरबा में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद रायगढ़ में होता है, उसके बाद कोरिया में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताई हूँ उसे जरूर याद रखिए। और डेफिनेटली अगर कोयला से क्वेश्चन आएगा तो आप सभी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं आप सभी को बहुत ही डिटेल्स और बहुत ही अच्छे से बता दी हूँ। और अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप सभी अपने साथ ही क्या करेंगे, धोखा करेंगे। ठीक है,
और किसी और के साथ तो धोखा नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन मिस होगा, और आपका क्वेश्चन मिस होगा तो आपके ही नंबर कटेंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी जितने भी फैक्ट्स बताई हूँ उसे नोट्स बनाइए और याद करते जाइए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को बताती हूँ सोना के बारे में। वैसे सोने की कीमत अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में जो नदियों के में बालू के जो कण है ना, उसमें क्या मिलता है, हमारे छत्तीसगढ़ में सोने के कण मिलते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सोने का रेट बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन अभी आने वाले एग्जाम्स में पूछ दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सोने के बारे में। तो जैसा कि मैं आप सभी को अपने पिछले वीडियो में ही बोल चुकी हूँ कि मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ की नदियों में मिलने वाले सोने के कण के बारे में बताऊंगी। मिस मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन सी नदियों में क्या मिलता है, सोने के कण मिलते हैं। मीन्स छत्तीसगढ़ के नदियों के बालू में, बालू मीन्स रेत में सोने के कण मिलते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ में ऐसी 5 नदियां हैं जिनके कण में मीन्स जिनके बालू में क्या मिलते हैं, सोने के कण मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ईब नदी और मैनी नदी, जो मैनी नदी है वो ईब नदी की सहायक नदी है, और दोनों ही नदियों में क्या मिलता है, दोनों ही नदियों में क्या मिलता है, सोने के कण मिलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ते हैं, जसपुर में पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं, जसपुर में पड़ते हैं। और इनफैक्ट जो ईब नदी है उसे जसपुर की जीवा रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, जसपुर की जीवा रेखा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दुर्ग का आमोर नदी, कौन सी नदी, दुर्ग का आमोर नदी। ठीक है, उसके बाद है दंतेवाड़ा का कुनकुट नदी, दंतेवाड़ा का कुनकुट नदी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या, दंतेवाड़ा का कुनकुट नदी। और उसके बाद है जो बस्तर और सुकमा वाला एरिया है, वहां पर जो सबरी नदी पड़ती है, वहाँ क्या, बस्तर और सुकमा वाले एरिया में सबरी नदी जो पड़ती है ना, वहां पर भी मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को ना कहीं पर जो दुर्ग वाला बताई मैं, दुर्ग का आमोर नदी, वही आमनेर नदी दिया हुआ रहता है। और जो आमनेर नदी है ना, वो राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वाला जो एरिया है वहां पर पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक रहता है कहीं कहीं पर, तो आप सभी दोनों ही याद रख लीजिए कि दुर्ग का आमोर नदी, अगर आमोर दिया रहे तो वो भी आप टिक कर लीजिएगा। और कोई कोई बुक में दिया रहता है राजनांदगांव जिले में जो आमनेर नदी है, जो कि खैरागढ़ में पड़ता है, उसमें भी सोने के कण मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं वो हर मीन्स अलग अलग बुक में दिया रहता है, तो आप सभी जो है दोनों ही याद रख लीजिएगा, राजनांदगांव जिले का आमनेर नदी और साथ ही जो दुर्ग जिले का है वो आमोर नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि जो जो सोना है वो कौन कौन से जिले में मिलता है। आप सभी स्क्रीन पर देखिए, मैप्स हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ मिलता है। ठीक है ना, हाँ, तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जसपुर जिला, क्योंकि हम ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, ऊपर से देखते हुए आएंगे फ्रेंड्स, लाइन टू लाइन देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए जसपुर जिला, तो जसपुर जिला में स्वर्ण क्षेत्र है तपकरा बरजोर। क्या, तपकरा बरजोर कहाँ पर है, जसपुर जिले में है। क्या क्या है फ्रेंड, तपकरा बरजोर। और ईब मैनी नदी तो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। ठीक है, तो याद रखिए तपकरा और बरजोर, इतना ही याद रखना है आप सभी को, तपकरा और बरजोर, और साथ ही ईब मैनी नदी। और वैसे आप सभी एक और क्षेत्र याद रख लीजिए, कुनकुरी। कौन सा क्षेत्र, कुनकुरी। ठीक है, ये भी जसपुर में पड़ता है, और कुछ कुछ बुक में कुनकुरी भी दिया हुआ है कि यहाँ पर भी सोना मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है, जसपुर में ईब मैनी नदी तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो वो तो ऐसे याद रहेगा नदी वाले एरिया में। ठीक है, तो इसके अलावा मैं और क्या बताई हूँ, तपकरा बरजोर। क्या, तपकरा बरजोर। ठीक है, और उसके बाद कुनकुरी। क्या, तपकरा बरजोर और कुनकुरी। अब देखिए आप सभी ऐसे तपकरा को ना कैसे याद रख सकते हैं बताऊं, क्योंकि देखिए जो तपकरा ना उसे क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है ना। तो देखिए अब वहाँ नाग ज्यादा क्यों मिलता है, क्योंकि वहां पर क्या है, सोने का भंडारण है। क्या है, सोने का भंडारण है। और अगर आप सभी ने अगर पिक्चर देखा होगा या मूवी देखते होंगे ना, तो अधिकतर देखे होंगे कि जो भी भंडारा वगैरह रहता है ना खजाने का, उसमें क्या रहता है, सांप रहता है ना। देखे होंगे ना आप सभी, खासकर जो पुरानी मूवीज होती है उसमें दिखाया जाता है कि कोई भी खजाने का खोज करने के लिए जाता है तो उधर ही क्या मिलता है, उनको सांप मिल जाता है। भाई खजाने के ऊपर ऐसे बैठे रहता है। ठीक है, तो वैसे आप सभी याद रख सकते हैं कि ये जो टपकरा है उसे क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहते हैं। और यहीं पर ही क्या है, सोने का भंडारण है। कहाँ पर, जसपुर में। ठीक है ना, अच्छा ट्रिक बताई ना मैं आप सभी को। तो देखिए आप फटाफट लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं।
तो देखिए क्या बताई मैं, तपकरा बरजोर और दूसरा कुनकुरी, क्योंकि मैंने नदी वाला क्षेत्र तो आप सभी को वैसे भी याद है ना। तो कुनकुरी हो गया फ्रेंड्स, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं है भाई, आप सभी टेंशन मत लिया कीजिए। अब आगे देखिए, अब नीचे आते हैं थोड़ा सा बलौदा बाजार में। कहाँ पर आते हैं? बलौदा बाजार जिला में। तो बलौदा बाजार में एक क्षेत्र है सोना खान। तो देखिए नाम ही है सोना खान, है ना, तो अब तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। तो आप सभी सोना खान याद रखिए। और यहीं पर भी है एक दो क्षेत्र और है फ्रेंड्स, बाघमरा और राजा देवरी। क्या है? बाघमरा और राजा देवरी। ठीक है, क्या? सोना खान, बाघमारा और राजा देवरी। सोना खान, बाघमारा और राजा देवरी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए एक जगह और है रायगढ़, देखिए आप सभी। ठीक है, रायगढ़ जो है ऐसे बाजू में पड़ता है वैसे। तो रायगढ़ देखिए जसपुर के जस्ट नीचे है। वैसे मेरे को जसपुर के बाद इसे ही बताना था, लेकिन बलौदा बाजार मुझे पहले दिख गया तो मैं बलौदा बाजार बताई। पर आप सभी रायगढ़ देखिए। रायगढ़ में सिर्फ एक ही जगह याद रखना है आप सभी को, सोनझरिया। कौन सी जगह याद रखनी है? सोनझरिया। तो रायगढ़ में कौन सा क्षेत्र है सोने का? सोनझरिया। देखिए सोना मिलता है और नाम भी क्या है? सोनझरिया है। तो ये तो एकदम सिंपल हो गया, है ना। पर ये कहाँ पर है ये आप सभी को याद रखना है कि जो सोनझरिया है वो कहाँ पर है? रायगढ़ में है। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग महासमुंद जिला। कौन सा जिला? महासमुंद जिला। तो महासमुंद जिला में सिर्फ दो ही जगह याद रखना है, लिमुआगुड़ा और रेहटी खोल। क्या याद रखना है? लिमुआगुड़ा और रेहटी खोल। लिमुआगुड़ा और रेहटी खोल। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे राजनांदगांव देखते हैं। राजनांदगांव में एक क्षेत्र पड़ता है टप्पा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? टप्पा क्षेत्र। और बोला जाता है कि ये जो टप्पा क्षेत्र है यहीं पर क्या मिलता है? सोना मिलता है। क्या मिलता है फ्रेंड्स? सोना मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही क्षेत्र याद रखना है, टप्पा क्षेत्र। इसके बाद देख लेते हैं कांकेर। कौन सा क्षेत्र है? कांकेर। कांकेर में भी सिर्फ दो ही जगह याद रखना है आप सभी को, सोनादेही। देखिए यहाँ पर भी सोनादेही लिखा गया है, तो सोनादेही तो ऐसे याद हो गया। और दूसरा है मिजगांव। क्या है? मिजगांव। ठीक है, क्या नाम है फ्रेंड्स? मिजगांव। तो कांकेर जिला में दो ही जगह याद रखना है, सोनादेही और मिजगांव। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। जसपुर जिला में क्या था? तपकरा बरजोर। क्या था? तपकरा बरजोर और कुनकुरी। ठीक है, अब उसके बाद जब नीचे आई थी मैं तो सबसे पहले बलौदा बाजार बताई थी। बलौदा बाजार में क्या था? सोना खान था, राजा देवरी था और बाघमरा। सोना खान, राजा देवरी, बाघमरा। ठीक है, क्या? सोना खान, राजा देवरी और बाघमारा। ठीक है, क्या है? बाघमारा। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद में क्या बताई थी? रायगढ़। रायगढ़ में क्या था? सोनझरिया था। रायगढ़ में क्या था? सोनझरिया। रायगढ़ में क्या था? सोनझरिया। ठीक है, उसके बाद महासमुंद में था लिमुआगुड़ा रेहटी खोल। लिमुआगुड़ा रेहटी खोल कहाँ पर था? महासमुंद में था। ठीक है, अब हम महासमुंद से नीचे आएंगे राजनांदगांव जिला। तो राजनांदगांव में सिर्फ एक ही याद रखना था, टप्पा। उसके बाद जब कांकेर आए तो कांकेर में भी सिर्फ दो ही याद रखना था, सोनादेही, जिसे याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नाम ही क्या है? सोनादेही, है ना। और दूसरा क्या है? मिजगांव है, मिजगांव। ठीक है, तो मिजगांव बस आप सभी को याद रखना है कांकेर में। किसके लिए? सोना के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बता दी हूँ, तो आप सभी इसे ज़रूर याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सोने से संबंधित क्षेत्र भी पूछा जा चुका है आप सभी के एग्जाम्स में। अब चलते हैं फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल की ओर, मीन्स खनिज की ओर, जिसका नाम क्या है? टीन। और ये टीन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जहाँ पर टीन का उत्पादन होता है। मीन्स 100% टीन का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केवल छत्तीसगढ़ में उत्पादित होने वाला खनिज कौन सा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? टीन है। ठीक है, आप सभी याद रखें। और टीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली में ये जो टीन है वो सामरिक महत्व रखता है। सामरिक मतलब ये होता है सुरक्षा। मीन्स सुरक्षा की दृष्टि से जो कुछ सामान वगैरह बनाए जाते हैं उसमें किसका यूज़ होता है? टीन का यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये जो टीन है फ्रेंड्स वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड्स, मैप शो हो रहा है जिसमें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि टीन कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो टीन है वो कौन से एरिया में मिलता है? छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में मिलता है। कौन से एरिया में मिलता है? दक्षिणी या फिर जो साउथ एरिया है वहाँ पर मिलता है। और खासकर जो दो जिला है आप सभी को वही याद रखना है, दंतेवाड़ा और सुकमा। क्या क्या याद रखना है? दंतेवाड़ा याद रखना है और सुकमा याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए दंतेवाड़ा में कौन कौन सा है? कटे कल्याण। ठीक है, क्या है? कटे कल्याण, बड़े बछेली और नरेली। सिर्फ तीन ही जगह याद रखना है, कटे कल्याण, बड़े बछेली और नरेली। ठीक है, क्या? कटे कल्याण, बड़े बछेली और नरेली। और आप सभी अगर कुछ एक्स्ट्रा याद रखना चाहते हैं तो मैं एक और बुक से देखी हूँ तो उसमें दो और जगह दिया हुआ है, पदम क्षेत्र और टेकनार।
क्या दिया हुआ है, पदम क्षेत्र और टेकनार। वैसे क्वेश्चन अभी तक कटे कल्याण, बड़े बछेली से पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो दोनों है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कटे कल्याण है वहाँ पर टीन का भंडारण सर्वाधिक है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो टीन का भंडारण है वो कौन से जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। जिले का नाम नहीं पूछा है, आप सभी को क्षेत्र का नाम पूछा है। इसलिए फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रही हूँ आप सभी को कि मैं जितने भी क्षेत्र का नाम बता रही हूँ उसे आप सभी ज़रूर याद रखिए, क्योंकि अब क्वेश्चन को डीप करके पूछता है, ठीक है। इसलिए आप सभी को ये सब जानना बहुत ही आवश्यक है। मेरा काम है आप सभी को सारी तैयारी कराना जिससे आप सभी का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, और बाकी याद करना आप सभी का काम है। वैसे मैं आप सभी को याद करवाने के लिए 3 से 4 बार बोल ही रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं क्या बता रही थी कि ये जो कटे कल्याण है यहाँ पर टीन का भंडारण सबसे ज़्यादा है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एरिया का नाम दिया हुआ था ऑप्शन में, तो कटे कल्याण, ठीक है। कटे कल्याण में टीन का भंडारण सबसे ज़्यादा है। और वैसे जो बड़े बछेली है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीन का उत्पादन होने वाला सर्वाधिक मीन्स सर्वाधिक टीन का उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है, बड़े बछेली है। सर्वाधिक टीन का उत्पादन होने वाला क्षेत्र कौन सा है, बड़े बछेली है। इसलिए ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये दोनों कौन से जिले में है, दंतेवाड़ा जिले में है। कटे कल्याण, बड़े बछेली दोनों ही कहाँ पर है, दंतेवाड़ा जिला में है, ठीक है। इसके अलावा मैंने और कौन सा नाम बताई, नरेली बताई हूँ, पदम क्षेत्र बताई हूँ और टेकनार। नरेली, पदम क्षेत्र और टेकनार, नरेली, पदम क्षेत्र और टेकनार, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए, मैं आप सभी को सुकमा जिले के बारे में बता रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ 2 ही जिले में मिलता है मेनली, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो दंतेवाड़ा का तो आप सभी को याद हो गया होगा। अब देखते हैं सुकमा। तो सुकमा में है गोविंदपाल, तोकपाल, क्या क्या, गोविंदपाल, तोंगपाल, मुंडापाल, चीतलनार, कच्ची रास, बेरू कुपली। क्या, बेरू कुपली, कुपली भी लिखा होता है और बेरू कुपली भी लिखा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो कोंटा क्षेत्र है वहाँ पर भी क्या मिलता है, टीन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या क्या याद रखना है आप सभी को, तोंगपाल, गोविंदपाल, मुंडपाल, देखिए सभी पाल पाल है ना, तो आप सभी ऐसे याद रख सकते हैं, तोंगपाल, गोविंदपाल, मुंडपाल, चीतलनार, बेरू कुपली और कोंटा क्षेत्र, चीतलनार, बेरू कुपली और कोंटा क्षेत्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी को ये याद रखना है और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। साथ ही मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो टीन है ना, इसके अयस्क का नाम कैसिटेराइट है। क्या नाम है, कैसिटेराइट है। और ये जो टीन अयस्क है वो कौन से पत्थर या फिर शैल समूह से मिलता है, धारवाड़ युगीन शैल समूह से मिलता है। किससे, धारवाड़ युगीन शैल समूह से मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। किससे मिलता है, धारवाड़ युगीन शैल समूह से मिलता है। और इसके अयस्क का नाम है कैसिटेराइट। और छत्तीसगढ़ में ये जो टीन अयस्क है उसका उत्पादन कौन करता है, इस एसएमडीसी। एसएमडीसी मीन्स छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसे कहीं पर एसएमडीसी लिखा हुआ भी दिया रहता है और कहीं पर आपको सीएमडीसी लिखा हुआ भी मिलेगा, तो दोनों ही एक ही है, ठीक है। क्या, छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार जो है उसके द्वारा ही चलाया जाता है। मीन्स ये पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल वीडियो, जिससे आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं जितना भी इम्पॉर्टेंट खनिज बताई हूँ, टीन, सोना और कोयला के बारे में और उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताई हूँ उसे आप सभी ज़रूर याद रख लीजिएगा और नोट्स बनाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं तो वो हमें बहुत ही जल्दी याद हो जाता है और बहुत ही दिनों तक याद रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही जो भी नए बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।